निकेश और अमलेश बचपन के दो दोस्त थे। लोग उन्हें प्यार से निक और अमल बुलाते थे। वो दोनों एक बड़े धान के खेत में क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे, जो उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। क्रिकेट के मैदान के रास्ते में लगभग 500 मीटर लंबा और तंग रास्ता था, जिससे वो उस रास्ते से गुजरकर खेलने जाया करते थे। उस रास्ते के दोनों तरफ बांस और इमली के बड़े बड़े विशाल पेड़ लगे हुए थे। वो दोनों दोपहर के 2:30 बजे वहां खेलने के लिए चले जाया करते थे और लगभग 2 से 3 घंटे खेलने के बाद घर लौटते थे। लेकिन उनको कभी कभी अंधेरा हो जाता था। कुछ दिन पहले जब वो किसी टूर्नामेंट में मैच खेलकर घर की तरफ वापस लौट रहे थे, तो वो आधा घंटा लेट हो गए। उस दिन की शाम ढल चुकी थी और अंधेरा भी काफी छा गया था, और वो रात भी अमावस की रात थी। वो रोज की तरह बातें करते हुए उस रास्ते से घर की तरफ लौट रहे थे कि अचानक वो भरम में पड़ गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अमल बोला, अरे आज तो हमें बहुत देर हो गई, रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया है। इस पर निक ने जवाब दिया, अरे तुम डरो मत और चिंता मत करो, हम दो बहुत बहादुर दोस्त और एक खिलाड़ी हैं। और तुम जानते हो एक खिलाड़ी योद्धा की तरह होता है और योद्धा किसी चीज से नहीं डरते। अमल बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। कुछ देर बाद वो उस तंग रास्ते पर पहुंचे जिसे लेकर वो चिंतित थे। रास्ते में तो बहुत अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन ये तो स्ट्रीट लाइट से जगमगा रहा था। ये सब देखकर उनके मन से परेशानी खत्म हुई और वो बेखौफी के आलम में अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अमल बोला, अरे स्ट्रीट लाइट्स कहाँ से आ गई? यहाँ पर तो पहले कोई रोशनी नहीं थी, ये सब कैसे? निक ने जवाब दिया, अरे शायद राजनीतिक दल ने लोगों की सुविधा के लिए शायद ये इंतजाम किया होगा। शायद आज सुबह में स्ट्रीट लाइट लगी होंगी। अमल ने उसकी बात सुनते हुए जवाब दिया, अरे हाँ वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब हम दिन में यहाँ से गुजरे थे तो तब तो यहाँ कोई लाइट नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है? निक ने जवाब दिया, अरे छोड़ना यार, शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा, चल चलते हैं घर की तरफ। अमल ने उसे कहा, हाँ हो सकता है, चलो चलते हैं। वो आपस में बातें करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते पर चलते चलते अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। अगले ही पल उस रास्ते की बत्ती जली। वो दोनों जैसे चल रहे थे उसी जगह रुक गए। अचानक से उन दोनों को एक दुर्गंध आने लगी और साथ ही करहाने की आवाज भी आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि इमली के इस विशाल पेड़ के नीचे कोई है। वो हाथ में हाथ डाल के धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें शायद लगा कि ये हवा की चलने की वजह से बिजली कट गई होगी। लेकिन कुछ देर के बाद जब बत्ती दोबारा चालू हुई तो उनके सामने काले कपड़े में एक बुढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उस रात को वो किसी तरह डरते डरते अपने घर पहुंचे। रात का खाना खाने के बाद अमल बिस्तर पर गया और अपने मन में घर लौटने के समय होने वाली घटनाओं के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक कमरे के बाहर से एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया। उस आदमी ने दरवाजा खोलने के लिए उसका नाम पुकारा। अमल डर के मारे अंदर ही अंदर चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद कोई जवाब न मिलने पर वो बिना सर वाला आदमी एक गेंद और एक बैट के साथ बंद दरवाजे से अंदर आया और अमल को अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने लगता है। अमल ये सब सुनते ही घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। अमल ने उसे बाहर जाने के लिए कहा तो वो भयानक बिना सर वाला आदमी उसके दोस्त निक के रूप में आया और अमल से कहने लगा, अरे अमल उठो, देखो मैं तुम्हारा दोस्त निक हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। अमल ने जवाब दिया, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आधी रात को कैसे आ सकते हो? तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वो भयानक आदमी बोला, कल हमारा फाइनल मैच है, इसलिए हमें अभी अभ्यास करने की जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। अमल का कोई जवाब ना पाकर उस शख्स ने गुस्से में गेंद को जोर से उसके सर पर मारा। अचानक से अमल की आधी रात को आंख खुल गई। अमल एक बुरा सपना देख रहा था और उसको अब बहुत तेज बुखार हो चुका था। उसने सोचा कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच अगले दिन होने वाला है, इसलिए उसने तुरंत अपनी माँ को दवाई लेने के लिए बुलाया।
उसकी माँ उसके लिए दवाई लेकर उसके कमरे में आई और उसने दवाई ले ली, लेकिन इस बारे में उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। समय बीतता जा रहा था और लगभग सुबह के 9 बज रहे थे, फिर भी वो अभी तक नींद में था। उस दिन उनका कड़ा अभ्यास मैच सुबह 8 बजे से शुरू होना था, जो कि अमल वहां मौजूद नहीं था। इसलिए निक ये जानने के लिए अमल के घर आया कि क्या हुआ है और वो अभी तक वहां क्यों नहीं आया। निक देखता है कि अमल अपने कमरे के बाहर नहीं दिख रहा था। अमल की माँ किचन में खाना बना रही थी। निक बोला, अरे आंटी, ये अमल कहाँ है? उसके कमरे का दरवाजा बंद है, क्या वो कहीं गया है? आंटी ने जवाब दिया। नहीं, अभी तो सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रही हूँ। निक ने जवाब दिया। क्या वो अभी सो रहा है? हमारा फाइनल मैच आज दोपहर को होने वाला है, इसलिए हमें अभी काफी अभ्यास करना होगा। उसे अभ्यास के लिए वहाँ अब होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक सो रहा है। आंटी ने उसको इस बात पर जवाब दिया। दरअसल मुझे नहीं पता है कि फाइनल मैच होने वाला है, मुझे उसे जगाने दो। अमल की माँ उसके कमरे की ओर जा रही थी। उसने उसका दरवाजा बहुत खटखटाया, पर भीतर से कोई उत्तर ना मिला। फिर निक ने उसका नाम पुकारते हुए जोर से दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो इस समय इतनी गहरी नींद में कैसे हो सकता है? सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आंटी ने उसको जवाब दिया। दरअसल उसे कल आधी रात को तेज बुखार आया था, उसने दवाई ली और मैंने सोचा चूँकि उसे बुखार था, उसे उठने में देरी हो गई है। निक बोला, हे भगवान, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इस पर आंटी ने जवाब दिया। मुझे लगा कि ये एक मामूली बात है। निक ने आंटी को बोला, कल रास्ते में ठंडी हवा चली और जब हम आ रहे थे तो कुछ डरावनी चीज हुई, हो सकता है इसलिए इसे बुखार हो गया हो। आंटी इस पर हैरान होते हुए बोली। क्या? ठंडी हवा, डरावनी बातें? तब अमल की माँ और निक ने जोर से दरवाजा खटखटाया और उसे बार बार बहुत जोर से पुकारने लगे। अंदर से कोई जवाब न मिलने के कारण वो बहुत चिंतित हुए और निक ने दरवाजा तोड़ने की सोची। दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने देखा कि वो बहुत तेज बुखार के कारण बेसुध पड़ा था। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई और उसे अस्पताल ले गए। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो खतरे से बाहर है। तब उन्होंने थोड़ी राहत की सांसें ली और निक अभ्यास के लिए अस्पताल से निकल गया। 1 घंटे के बाद होने वाले फाइनल मैच के कारण निक को अपना अभ्यास खत्म करना पड़ा। वो जल्दी में था, इसलिए फाइनल मैच में भाग लेने के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ा। उसने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। मैच शुरू हुआ और उसकी टीम ने मैच जीत लिया। फिर घर लौटने के समय निक बहुत खुश था और उसने सोचा कि अपने दोस्त अमल को खुशखबरी दी जाए। उस दिन भी शाम हो गई थी क्योंकि मैच आधे घंटे की देरी से खत्म हुआ था। रास्ते में पिछले दिन की तरह अंधेरा था। निक का हाथ में ट्रॉफी लेकर घर आने के लिए चलने लगा। उस तंग रास्ते की शुरुआत में उसे पता नहीं था कि स्ट्रीट लाइट नहीं थी, लेकिन कल थी जब वो उस तंग रास्ते के बीच में थे। अचानक सभी रोशनी जल उठी और अंधेरे से भरा रास्ता पहले दिन की तरह बहुत उज्ज्वल दिखाई देने लगा। तभी उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा और उसे पिछले दिन हुई डरावनी बातें याद आने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही थी, पर रास्ते में पूरा उजाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रोशनियां कहां से आई हैं। ठंडी हवा और अजीब आवाजें पिछले दिन की तरह अजीब चीज उसके चारों ओर गूंज रही थी। लगातार रास्ते में कभी उजाला और कभी अंधेरा छाने लगा। अचानक वो देखता है कि कोई बिना पैरों वाला हल्की सी फ्लैश लाइट लेकर साइकिल चला रहा था। निक इस कदर डर गया कि उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। निश्चित रूप में उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई पीछे खींच रहा था। वो अपनी सारी कोशिशों के बाद घबराहट के मारे जोर से चिल्लाया। अचानक सब शांत हो गया और कुछ देर के लिए रास्ते में अंधेरा छा गया। वो वहां से बहुत तेजी से भागा, लेकिन कोई भयानक चीज उस तंग रास्ते के आखिर तक उसका पीछा करती रही। वो उन चीजों से छुटकारा पाकर किसी तरह अपने घर पहुंचा और उसी रात उसे तेज बुखार हो गया। बुखार से उसे उभरने में करीब 1 महीने का समय लगा। फिर निक और अमल एक बूढ़ी औरत के पास गए और उसे सारी बातें बताई, जो कि उसी तंग रास्ते के पास रहती थी। निक ने उस बूढ़ी औरत को बोला,
हम वहाँ से बहुत मुश्किल से बच पाए। क्या आप वहाँ हो रही चीजों के बारे में कुछ जानती हैं? वो बूढ़ी महिला बोली। इस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो दूसरे गांव में अपनी साइकिल से इस संकरे रास्ते से दूध बेचने जाता था। वो प्रतिदिन अपने साथ टॉर्च की रोशनी लेकर जाता था। वह एक दिन भूल गया टॉर्च ले जाना और बिना टॉर्च के ही दूध बेचने चला गया। उस दिन जब वो घर लौट रहा था तो संकरे रास्ते के बीच अंधेरे में चट्टान से टकराकर साइकिल से गिर गया और उसके सिर से काफी खून बहने लगा, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उस दिन से वो हर उस व्यक्ति को डराने लगा जो रात में टॉर्च या दिया नहीं लेकर जाते, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं डराता जो अपने साथ टॉर्च या दिया लेकर जाते हैं। निक ने इस पर जवाब दिया। क्या आप जानती हैं कि वो आदमी कौन है? महिला ने इस पर जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन वो मेरे पति थे। क्या आपको पूरा यकीन है क्या वो आपके पति थे? महिला बोली। हाँ बेटा। निक और अमल ने महिला को धन्यवाद दिया और अपनी पंचायत में जाकर उन्होंने सारी बात बताई। अब वहाँ कोई डरावनी चीज नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।